3 दिन में अपने आप को कंप्लीटली एग्जॉस्ट कर दीजिए जितना कुछ आप कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 चैनल। और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। एनएल सैट की स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप बचे 7 दिन में एनएल सैट को क्रैक कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है इसमें। तो एनएल सैट बात करता है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बैंगलोर के 3 ईयर लॉ एंट्रेंस प्रोग्राम की। तो यहां देखते हैं क्या कुछ आपको करना है। देखो, पार्ट ए आपको ऑब्जेक्टिव रहेगा, पार्ट बी सब्जेक्टिव रहेगा। तो सब्जेक्टिव थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग होने वाला है। पार्ट ए तो आपका कॉमन है, जैसे इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, करंट अफेयर्स, क्रिटिकल रीजनिंग, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी जो कि आप बाकी एग्जाम्स के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो दिस इज नॉट अ बिग टास्क। तो जो टास्क आपके लिए है वो टास्क है पार्ट बी में, जहां पे आपको 6 लीगल रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे और आपको वहां पे एक्सप्लेन करना है उसको। तो ये एक आपके लिए छोटा सा चैलेंजिंग टास्क है। देखते हैं तो आपको करना क्या है, कैसे आप 7 दिन को मैनेज कर सकते हैं। जो शुरू के 3 दिन है, जो प्रिपेयर कर रहे हैं, जो रिवाइज कर रहे हैं, सभी के लिए स्ट्रैटेजी वर्क करने वाली है। तो डे 1 से डे 3 क्या करना है, आपको इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन पे ध्यान देना है। करंट अफेयर्स को फोकस करिए। लास्ट 6 महीने के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर सकते हैं और ये आपको अड्डा 24/7 के ऐप पर मिल जाएगा। तो वहां पे मंथली करंट अफेयर्स की कंपाइलेशन है, वो आप रेफर कर सकते हैं। डेली सीआर प्रैक्टिस करिए, फुल मॉक टेस्ट दीजिए। 3 दिन में अपने आप को कंप्लीटली एग्जॉस्ट कर दीजिए जितना कुछ आप कर सकते हैं। डे 4 to 5 में क्या करना है, ऐसे रेटिंग की प्रैक्टिस करनी है और साथ ही साथ लीगल रीजनिंग का आंसर लिखना है। अभी लीगल रीजनिंग के आंसर्स को कैसे लिखना है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लास्ट के 2 दिन में हमें केवल एनालाइज एंड रिवाइज करना है। तो हमें डे 6-7 में अपने आप को एग्जॉस्ट नहीं करना है, तब हमें अपने आप को कूल डाउन करना है। ठीक है, तब देखो, कभी भी जब आप लिखो तो लिखने का एक स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर कैसे होगा, आप इंट्रो लिखोगे, टॉपिक बताओगे, ठीक है, उसकी बेसिक से आपको एब्स्ट्रैक्ट टाइप का लिखना है। ठीक है, क्विक बॉडी में क्या लिखना है, आर्ग्यूमेंट्स एंड एविडेंस। अगर कोई भी सिचुएशन दी हुई है कि इस सिचुएशन में कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा, या अगर आप उस सिचुएशन में होते तो आप कैसे करते, तो आपको क्या करना है, आपको वहां बताना है आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स जो कि रैंडम नहीं है, आर्ग्यूमेंट्स जो कि थोड़े से लॉजिकली एंड लीगली साउंड है। ठीक है, आपको साथ ही साथ काउंटर आर्ग्यूमेंट्स बताना है कि अगर ये होगा तो ये भी हो सकता है, लेकिन मेरा आंसर ये है। तो इसको बोलते हैं काउंटर आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, साथ ही साथ फिर आपको कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन लिखना एक बहुत अच्छी हैबिट है जो आपको बहुत अच्छे मार्क्स देगी। याद रखिए कि फैकल्टीज के पास भी इतना सारा समय नहीं कि वो लाइन टू लाइन चेक करें, इसलिए आप हमेशा हेडिंग्स दे दीजिएगा ताकि आपके हेडिंग्स जो हाईलाइट होंगे उससे आपको इवैल्यूएट कर लिया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप प्रैक्टिस टॉपिक की बात करें तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोशल मीडिया एंड लॉ को लेकर। तो ये अभी काफी ट्रेंडिंग है, कुछ नए लॉज आए हैं डिजिटल प्राइवेसी को लेकर। साथ ही साथ जेंडर जस्टिस, जो कि हमेशा से इंडिया में बहुत प्रेसिंग टॉपिक रहा है। साथ ही साथ प्राइवेसी वर्सेस नेशनल सिक्योरिटी, CAA 2019 आया था, उसके बाद से काफी इश्यूज हुए। 2017 के पुट्टा स्वामी जजमेंट को लेकर अभी हाल ही में वक्फ अमेंडमेंट पास हुआ है। तो ऐसे कई सारे प्रेसिंग इश्यूज हैं, तो उनको आप एक बार जरूर गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम एग्जाम की ड्यूरेशन की बात करें तो 90 मिनट्स का होगा पार्ट ए, पार्ट बी होगा 60 मिनट्स का। तो टोटल 150 मिनट्स आपके जाने वाले हैं। 1 मिनट पर क्वेश्चन की स्ट्रैटेजी आप लगा सकते हैं एमसीक्यूज में, और आपको जब लिख रहे हैं तो आपको कम से कम 15 to 20 मिनट्स में उसे रैप करने का प्लान करना है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से, बहुत काम और कंपोज्ड स्टेट में आपको ये पेपर बनाना है, क्योंकि आपके ऊपर डबल प्रेशर है, एमसीक्यू भी है, सब्जेक्टिव भी है। तो दोनों चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और आपको थोड़ा सा मेडिटेशन पे फोकस करना है। इन 7 दिनों में थोड़ा सा मेडिटेट करिए, ताकि उससे क्या आपका माइंड एक कंट्रोल्ड स्टेट में रहेगा, बहुत ज़्यादा जरूरी है। चेकलिस्ट की बात करें तो एडमिट कार्ड प्लस आईडी कार्ड रख लीजिए, पेन पेंसिल रख लीजिए और जल्दी पहुंच जाइए। जल्दी पहुंचना बहुत ज़रूरी है। जल्दी पहुंच के बातचीत मत करिए, शांति से बैठिए और आप कंटम्पलेट करते रहिए अभी तक आपकी तैयारी कैसी रही है। पॉजिटिव एफर्मेशंस दीजिए कि आप एक अच्छा परफॉर्मेंस देकर आने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मोटिवेट करेंगी। ठीक है, सो यू आर ऑल रेडी, आपको बहुत अच्छे से परफॉर्म करके आना है। आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स, आप नीचे दिए हुए ईमेल आईडी पर मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन सो दैट ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए। आई विल सी यू, ऑल द बेस्ट।